सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सेकंड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस में क्या है देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म को बनाइए। ये जो आपका क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, दो रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, उनके हल को विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है देखिए कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश में क्या करें, एक जोड़ दें और हर में क्या बोल रहा है, एक घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। इसका मतलब वो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, पूछ क्या रहा है, वह भिन्न क्या है, हमें मालूम तो नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। क्या है कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। x केवल नहीं मानिएगा, क्योंकि भिन्न है ना, तो भिन्न जब भी होगा अंश और हर के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ दें, तो x क्या है आपका, अंश है, और y क्या है आपका, हर है। तो क्या करेंगे, अंश में कह रहा है एक जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, इसने कहा मैंने जोड़ दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, हर क्या है आपका, y, और एक कह रहा है एक घटा दें, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है, एक में बदल जाती है। इसका मतलब भिन्न क्या हो जाती है, एक प्राप्त होती है। कोई दिक्कत है? इसके बटा के हम एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, है कि नहीं। तो यहां से अगर एक का x+1 में करेंगे तो x+1 आएगा, बराबर इसको उधर करेंगे तो क्या होगा आपका, y-1 आएगा। कोई दिक्कत है? अब y को हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो क्या होगा आपका देखिए, x - y बराबर, देखिए ये -1 में है, ये +1 है। जब ये आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 में है। कोई दिक्कत है? अब यहां से अगर हम करेंगे तो x - y बराबर -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया। पहला शर्त उसने जो कहा हमने इतना कर दिया, है कि नहीं है। इसके बाद उसने सेकंड भी, तो उसकी कुछ कंडीशन होगी। सेकंड शर्त क्या है उसकी, देख लेते हैं भैया। सेकंड शर्त कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, क्या बोल रहा है, हर में, अंश में नहीं, हर में एक जोड़ दें, तो भैया भिन्न क्या है आपका, x/y है। अब कह रहा है कि हर में ना एक जोड़ दो, क्या करो, हर में अगर एक जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहां से भी एक समीकरण निकालेंगे, तो भाई फ्री क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का x में करेंगे, कितना होगा आपका, 2x बराबर 1 का y+1 करेंगे तो y+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? y को इधर लाइए तो 2x - का y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर इसे हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बुद्धि लगाइए, यहां -y है, यहां पर भी -y है, और हमें किस विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। जब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, हम यहां देख रहे हैं कि चर में यहां x का गुणांक 2 है, यहां पर चर में x का गुणांक 1 है, लेकिन यहां चर में y का गुणांक भी 1 है, यहां पर भी चर में y का गुणांक 1 ही है। तो हम ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो अगर हम समीकरण 1 में से अगर हम समीकरण 2 को घटा दें तो क्या होगा भाई, ये माइनस में है तो ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा।
इसमें हमको कुछ गुणा नहीं करना है क्योंकि ये y का गुणांक दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इतना बस काम कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। समीकरण 2 क्या है भैया आपका, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। अब घटाने के लिए हमने बोला है, तो घटाएंगे तो नीचे वाला जो चिन्ह प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो क्या होगा, ये माइनस में है तो क्या होगा, ये माइनस में है तो क्या होगा, कोई दिक्कत है। अब यहां से y तो कटा ना, ये देखिए प्लस में हो गया, ये हो गया आपका माइनस में, तो कट जाएगा। अब यहां से देखिए 2x है, यहां पर क्या है आपका x है, 2x में से हम x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से आपका हो गया x बराबर, ये देखिए -2 था लेकिन +2 हो गया, तो 2 यहां और 1 यहां, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हमने x का मान क्या निकाल लिया, आपका 3 निकाल लिया, कोई दिक्कत है। अब x का मान आपकी इच्छा है 2 में रखिए, आपकी इच्छा है 1 में रखिए, आपका y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x का मान किस में रख देते हैं, जिसमें, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करते हैं देखिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स का मान हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का y बराबर 1, 6 आपका इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहां से माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आपका आया 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यही आपका x और y का मान आ गया, लेकिन उसने x और y का मान नहीं पूछा था, इसने पूछा वह भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है आपका x बटा के y है, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 3, y का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, वो ये भी तो होना चाहिए ना। ये बोल रहा है देखिए कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और हर में 1 घटा दें, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, बुद्धि लगाइए, यहां से आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत है। आगे बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना के 1 बटा के 2 आया, वह भिन्न, सही है। चलिए सेकेंड इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग प्यार से पढ़ेंगे और प्यार से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी सोनू के आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, पापा की परी और पापा के झंडू वाला सवाल है, समझ रहे हैं। क्या कह रहा है देखिए, 5 वर्ष पहले भाई दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हम मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष तथा कौन है भैया, सोनू जी हैं, सोनू की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष है, कितना है y वर्ष है। इतना चीज हम लोगों ने उसने बोला है, हमने मान लिया कि नूरी की जो है x वर्ष की है और सोनू जी y वर्ष के हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहां पर रखिए आपको एकदम टेबल से समझाते हैं। ये वर्तमान हो गया है ना, ये 5 वर्ष पूर्व हो गया। अब बाद में क्या बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यहां हम डालते हैं 10 वर्ष पश्चात,
कोई दिक्कत है? तो वर्तमान में सोनू कितना, नूरी कितना है? x वर्ष है ना, और सोनू कितना है भैया? y वर्ष। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी सोनुआ की? x माइनस 5 होगा ना। अगर हम इस समय 9 वर्ष के हुए, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले मैं कितना था? तो 9 में से मैं 5 को घटाऊंगा तो मैं 4 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आया? तो अगर वर्तमान हमारी उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस का 5 वर्ष। अगर ये भी 5 वर्ष पहले के कितना हो जाएंगे? y माइनस का 5 वर्ष। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष पश्चात, अगर वर्तमान में अगर ये x वर्ष हैं तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएंगे भाई? x प्लस 10 होंगे। यहां तक बात समझ में आया? वर्तमान में अगर ये y हैं तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएंगे? y प्लस का 10 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? ये मैंने आपको बना करके समझा दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बुद्धि लगाइए। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब प्रथम शर्त जो बोल रहा है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम शर्त बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने वर्ष की है? x माइनस 5 वर्ष की तो है ना। तो हम लिखेंगे x माइनस 5। कोई दिक्कत है? नहीं है। और नूरी की आयु सोनू के आयु की, और सोनू कितने की है? y माइनस का 5। कोई दिक्कत है? अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इसकी जो उम्र थी ना, इसके उम्र की ये कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। ये जो है 5 वर्ष पहले ये जो नूरी है इस सोनू से ये 3 गुना क्या है? ज्यादा है। और दोनों को हमें करना क्या है? बराबर। तो बताइए 3 का गुणा इसमें करेंगे या इसमें करेंगे? सोनू में करेंगे ना, क्योंकि ये 3 गुना तो ऑलरेडी बड़ा है। जब 3 गुना, मेरी उम्र 30 वर्ष है, आपकी उम्र 10 वर्ष है, और दोनों को हमको बराबर करना है तो आपको भी 30 वर्ष करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे? 3 में इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं समझ में आया? आ गया। अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? बस बुद्धि लगा करके सॉल्व कर देना है। 3 का y में करेंगे तो 3y माइनस का 5 3 जा 15। कोई दिक्कत है? 3y को हम इधर ला देंगे तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। दिख रहा है? अब यहां से x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अब द्वितीय शर्त भी तो यहाँ पर है। अब द्वितीय शर्त क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय शर्त में बोलता है वो 10 वर्ष पश्चात, बोल रहा है ना कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है? x प्लस का 10 है। तो हो जाएगा x प्लस का 10। और नूरी की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी है भैया? y प्लस 10 है। अरे y प्लस 10 है, अभी इतना करिए, बाद में तो होगा। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों का, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, इन दोनों का, तो क्या बता रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यहां पर वो 3 गुना था, लेकिन 10 वर्ष पश्चात ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 गुना इससे रह जाएगा। तो दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो बताइए, ये तो 2 गुना ज्यादा है और ये 2 गुना कम है कि नहीं है? मान लीजिए 20 वर्ष है, 10 वर्ष है, दोनों को बराबर करना है तो 2 का इसमें गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। बुद्धि लगाइए भैया, बुद्धि। तो x प्लस 10 बराबर 2 का y में करेंगे तो कितना होगा आपका? 2y प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत है? 2y को इधर ला दीजिए तो x माइनस का 2y बराबर 20, ये 10 इधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का। कोई दिक्कत है? अब x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। यहां पर देखिए x का जो गुणांक है 1 है, यहां पर भी x का गुणांक 1 है, तो हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं?
घटा देते हैं। कोई दिक्कत है? या समीकरण 2 में से एक को घटाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए x माइनस 2y बराबर 10 है। ये कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 है। और हमें करना क्या भैया, देखिए घटा रहे हैं ना, जब घटा रहे हैं तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है तो ये आपस में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब 3y में से हम 2y को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, y, सिर्फ कितना आएगा, y। और इधर करेंगे, देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 20। कहने का मतलब ये है कि सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। कितना है आपका, 20 वर्ष है। कोई दिक्कत है? अब y का मान उठा करके चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू y का मान कितना है भैया, 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो x 20 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 40 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो ये 40 उधर जाएगा तो x बराबर 10, ये माइनस 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50 वर्ष। तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हुई। यही बोल रहा है, इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ऐसा प्रश्न पूछ देता है, बहुत ज्यादा लोग क्या करके आते हैं, गलती करके आते हैं, और आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। अगर संख्या 2 अंकों की है तो इसका मतलब फिक्स हो गया ना कि संख्या 10 और 99 के बीच में होगी। भाई 2 अंकों की संख्या 10 और 99 से बाहर आएगी। प्यार से समझिए, वो संख्या 10 और 99 के बीच में है। ये बात समझ में आया? कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 99 है। जैसे संख्या है तो जैसे मैंने लिख दिया कि ऐसे समझिए, मैंने लिख दिया ना, जैसे कि 5 और 4 लिखा, 5 लिखा 4 लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब ये संख्या के अंकों का अगर हम योग करेंगे तो 5 और 4, भाई इसका अंक हो गया एक 5, दूसरा क्या हो गया 4, तो अंकों का योग करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा। उसने बोल रहा है कि अंकों का योग क्या है, अंकों का जो योग है वो 9 है। हमको पता नहीं भाई 6 3 9 भी होता है, 8 1 9 भी होता है, तो इसने मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, ये संख्या अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अगर संख्या का हम क्या करते हैं 9 गुना करते हैं तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया ये संख्या है ना, तो इसमें ये दहाई का इकाई का अंक होगा और ये क्या होगा आपका दहाई का अंक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम मान लेते हैं कि माना क्या, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्या माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगा। मन में आएगा कैसे हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा। अब जबरदस्ती नहीं, प्यार से होगा, बुद्धि लगाइए। अगर संख्या अगर आपकी मान लेते हैं 2 अंकों, कोई संख्या हम लिख देते हैं, मान लेते हैं 34 लिखते हैं, है ना, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको मैं लिखूंगा क्या, 30 प्लस 4 लिखूंगा या 3 4 लिखूंगा, जरा बताइए तो। 30 प्लस 4 लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें 10 इंक्लूड है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, देखिए 3 गुणित 10 प्लस का 4 होगा। अरे हाँ या ना, इतना तो हुआ।
तो देखिए 3 का तो हमें पता नहीं, अगर संख्या मान लेते हैं, अगर भाई x और y होगी, मान लेते हैं संख्या अगर आपकी x y होगी, ठीक है, तो दहाई के अंक के स्थान पर तो ये है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 10x + y, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो संख्या ऐसे ही तो मैंने लिखा, 2 अंक में तो है वो, लेकिन वो है अगर तोड़ करके लिखेंगे 10x + y तो है। यहां तक बात समझ में आया ना? यहां तक उसने बोला ये है, कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अगर संख्या अगर मान लेते हैं x y है, तो एक अंक उसका x है और दूसरा अंक उसका प्यार से 9 है, y है कि नहीं है? क्या है आपका? y है। कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है अंकों का योग है, मतलब कि हम x में y को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहां से प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार बुद्धि लगाइए। क्या करेंगे हम लोग? x + y = 9। यहां तक कोई दिक्कत है? समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत हुआ यहां पर? आगे क्या हुआ? इस संख्या का 9 गुना, क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या थी भैया? 10x + y, है कि नहीं है? तो संख्या का 9 गुना अगर हम करेंगे भैया, तब भाई सेकंड बात बोल रहा है ना, तो सेकंड शर्त है कि संख्या जो है ना, संख्या क्या है आपका? 10x + y है कि नहीं है? इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 10x + y। कोई दिक्कत है? इसने बोला ना कि इस संख्या का 9 गुना, तो मैंने संख्या का 9 गुना कर दिया। कोई दिक्कत है? आगे क्या बोल रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या का जो अंक है, अब समझिए, संख्या का जो अंक है y और x है, इसको पलटेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी? yx बन जाएगी। yx अगर इसको तोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगी 10y + का x है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो संख्या का जो 9 गुना है, इस अंकों को पलटने से जो संख्या बनी 10y + x, 10y + x है ना? तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना हम करेंगे और इस संख्या के अंकों को अगर हम पलट देंगे तो 10y + x होगा। उसका संख्या बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो 9 गुना है, आप समझिए, इस संख्या का अगर हम 9 गुना कर देंगे तो जो मान हमें मिलेगा वह मान इस संख्या के पलटने से, कितना? इस संख्या के पलटने से जो संख्या बनेगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन है ये? क्या है इससे? 2 गुना है ना? बात समझ ना? ये 2 गुना हो गया है, क्योंकि इसने बोला ना कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर इस संख्या का हम 9 गुना कर देते हैं तो जो मान आएगा, यह मान इस संख्या के अंकों को पलटेंगे, जो मान आएगा उसका ये क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा। क्या है वो? ऑलरेडी 2 गुना है। और हमको इसको क्या करना है भैया? बराबर करना है। क्या करना है आपका? बराबर करना है। अगर बराबर करना है तो अगर ये ऑलरेडी 2 गुना है तो 2 का इसमें हम गुणा करेंगे, तब तो दोनों बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अगर नहीं समझ में आया तो प्यार से समझिए। कोई संख्या 9 है, मान लीजिए 2 है, ठीक है ना? कोई संख्या क्या है? 2 है। इसका हम 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना? अब अंकों को पलटने पर मान लेते हैं वो संख्या क्या आती है आपकी? 8 आ जाती है। 8 आती है ना? तो ये कह रहा है ये जो है ना, इससे 2 गुना है। क्या है वो? 2 गुना ये है। तो हमको बराबर करना, तो बताइए ना, इसमें 2 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना। कोई दिक्कत है? बुद्धि लगाइए भैया, बुद्धि। इतना समझा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? बस सॉल्व कर देना है। तो 10 9 कितना हो जाएगा? 90x + 9 का y में करेंगे तो कितना होगा? 9y बराबर 10 दूना के 20y + 2 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका? 2x होगा। 2x को हम इधर लाते हैं। कोई दिक्कत है? तो क्या आपका होगा? 2x अगर हम इधर लाएंगे तो कितना होगा? देखिए 90x माइनस का 2x प्लस ये 9y है, तो 9y माइनस 20y को इधर ला देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 20y हो जाएगा ना? अब बराबर इधर क्या बचेगा? 0। कितना बचेगा आपका? 0। कोई दिक्कत है?
अब यहां से देखिए 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 88। तो 88x प्लस 9y में से हम 20y को घटाएंगे तो कितना होगा आपका माइनस में आएगा। कितना आएगा आपका माइनस का 11y बराबर कितना हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या इन दोनों में 11 कॉमन है। क्या 11 कॉमन है कि नहीं है। अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा भैया यहाँ पर 8 बचेगा। 8x 11 8 88 तो 8x माइनस का 11 तो कॉमन हो गया तो बचा इसमें क्या y। क्या बचा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो 8x माइनस का y बराबर 0/11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 8x माइनस y बराबर 0 में 11 भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा। बुद्धि लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका एक पक्ष दोनों में देखिए बराबर है। y का भी गुणांक 1 है यहां पर भी y का गुणांक हम जोड़ देंगे तो कट नहीं जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। किससे समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 से मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा देखिए x प्लस वाई बराबर 9 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। जोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। y से y कैंसिल हो गया। अब 8x यहाँ पर x बचा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 से तो 9 कट जाएगा ना। प्यार से कटेगा। जब प्यार से कटेगा तो प्यार से x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। x का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया 1 निकाल लिया। अब y का मान निकाल लेते हैं है कि नहीं है। तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण किस में हम रख देते हैं 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा देखिए 1 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। तो y बराबर करेंगे देखिए तो 9 और ये प्लस 1 है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1। तो यहां से आपका y का मान कितना मिल गया 8 मिल गया। कितना मिल गया आपका 8 मिल गया। और हमें क्या करना है भैया यही नहीं हमसे पूछा है संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया है देखिए संख्या बराबर हमारी क्या है आपका देखिए 10x प्लस का y यही तो है। कोई दिक्कत है। तो 10x प्लस y करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा देखिए 10 और x का मान 1 और प्लस y का मान 8। तो 10 एक कम 10 प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 10 8 18। वो संख्या क्या है आपकी 18 है। अब देखिए हम क्या करते हैं वो संख्या आपका 18 है। अगर आपको क्या करना है पुष्टि करना हो कि हमारा जो प्रश्न है वो सही है या नहीं है तो हम क्या करेंगे देखिए पढ़ेंगे। देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भैया है अंकों का योग करेंगे तो 1 प्लस 8 बराबर 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना तो 18 9 कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से 162 होगा। 18 9 162 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बराबर। अब बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो 8 यहाँ 1 यहाँ होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा आपका क्या 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यही ना होगा। अब बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो क्या ये 2 गुना नहीं है इससे 81 गुना कितना होता है 162 होता है ना। तो हम इस बराबर करने के लिए इसीलिए तो इसमें 2 का गुणा किए थे। देखिए यहाँ पर किए थे ना। हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जानकारी भी लगा सकते हैं कि अगर आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत है। तो इन प्रश्नों को हम इतना ही रखते हैं। बकिया